डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करेंगे आज स्केलर एंड वेक्टर का। क्वेश्चंस स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर पार्ट 2। इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1, इसमें F1 को फोर्स है 50 न्यूटन का, डायरेक्शन इसका है ईस्ट। F2 है 10 न्यूटन का, डायरेक्शन है ईस्ट। F3 है 40 न्यूटन का, डायरेक्शन है वेस्ट। और F4 है 30 न्यूटन का, डायरेक्शन है वेस्ट। अब इसमें स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड which two vector has the smallest magnitude and which two has largest magnitude. Magnify with magnitude and direction डायरेक्शन भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। अब इसमें यही क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, 40 न्यूटन, 30 न्यूटन। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो एक ईस्ट है एक वेस्ट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब रहेगा तो दोनों सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उस समय मिनिमम होता है। और सेम डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस होगा, तो उस समय मैक्सिमम होता है। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें F1 और F3। सबसे लोएस्ट 50-40 10 हो सकता है, सबसे लोएस्ट यही है। बाकी सबका अगर डिफरेंस देखिएगा तो ज्यादा आएगा। तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 50 - 40 = 10 न्यूटन, और डायरेक्शन 50 - 40 = 10 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा ईस्टवर्ड, क्योंकि 50 वाले का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में 50 का रहे, 50 का जो डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन इसका रिजल्टेंट का रहेगा। और लार्जेस्ट हो जाएगा 40 + 30, दोनों वेस्ट वाला जुट जाएगा, तो 40 + 30, 40 + 30 70 न्यूटन, ये हो जाएगा वेस्ट। ये इसका मिनिमम होता है। दो वेक्टर का मिनिमम वैल्यू होता है, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू होता है दोनों का सब्ट्रैक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू होता है दोनों का एडिशन। दोनों का एडिशन, दोनों सेम डायरेक्शन वाले का एडिशन हो सकता है, और अपोजिट डायरेक्शन वाले का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ईस्टवर्ड हो गया और वेस्टवर्ड हो गया। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2, vector A has magnitude of 10 Newton. Vector A of magnitude 10 Newton directed west and of same magnitude another vector B directed south. What is the magnitude of first A minus B और सेकेंड A प्लस B? इसी का निकालना है, मैग्नीट्यूड A माइनस B का निकालना है और A प्लस B का निकालना है। एक वेस्ट की तरफ जा रहा है और एक साउथ की तरफ जा रहा है। A जा रहा है वेस्ट की तरफ और B जा रहा है साउथ की तरफ। तो इसमें A जा रहा है वेस्ट की तरफ, A 10 न्यूटन, और B जा रहा है साउथ की तरफ। तो यहां से इधर ये हुआ A प्लस B और इसका इस तरफ ले लीजिए माइनस B, तो ये हो गया A माइनस B। यही इसका डायरेक्शन होगा, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है। तो 90 डिग्री पे ये जा रहा है, ये भी 90 डिग्री पे जा रहा है और ये भी 90 डिग्री पे जा रहा है। तो A इधर हो गया, B इधर हो गया, दोनों पर 90 डिग्री का एंगल है। तो A माइनस B का सोल्यूशन फर्स्ट का A माइनस B, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। तो ये सेम ही हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस cos 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 0, तो 200 का रूट, तो 100√2 ये हो जाएगा न्यूटन। ये भी A प्लस B का भी मैग्नीट्यूड यही होगा। डायरेक्शन इसका इस तरफ चला जाएगा, डायरेक्शन इसका हो जाएगा 45 डिग्री, इसको ले लीजिएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। दोनों एक हो जाएगा, A माइनस B का हो जाएगा डायरेक्ट, A माइनस B का हो जाएगा, A माइनस B का हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। A माइनस B का डायरेक्शन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और फर्स्ट का, और सेकंड का हो जाएगा डायरेक्शन A प्लस B का डायरेक्शन हो जाएगा 45 डिग्री वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ। इसको 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट भी लिख सकते हैं, या ये भी 45 डिग्री का एंगल है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकते हैं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और ये हो जाएगा 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये इसका डायरेक्शन होगा।
उसके बाद क्वेश्चन 2 equal forces has resultant 2 equal forces has resultant of either of them, either of one of them. Find the angle between two forces. इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, रिजल्टेंट भी सेम है, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ कॉस थीटा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, एफ स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 किसका वैल्यू होता है? माइनस 1/2 होता है cos π/60, तो पाई माइनस cos π-60 माइनस cos 60, हाँ माइनस cos π-60 हो जाएगा π-60, ये हो जाएगा cos 120 का वैल्यू, cos 120 का वैल्यू cos π-60 माइनस cos 60, मतलब ये 120 का वैल्यू हो गया, तो थीटा हो गया 120 डिग्री, ये हो गया। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें यही लिखा हुआ है कि दो इक्वल फोर्स इक्वल है, उसका रिजल्टेंट भी, फोर्स भी इक्वल है दोनों और उसका रिजल्टेंट भी वही है। तो ये सिंपल वो फॉर्मूला पर इसको रख करके और एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस थीटा, अब इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो एफ स्क्वायर ये मिलकर के 2f स्क्वायर हो गया, ये 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर कॉस थीटा, ये 2f स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, ये एफ स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा 1/2 कॉस थीटा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और ये 120 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस 1/2, इसलिए थीटा का वैल्यू 120 डिग्री। फोर क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन होना चाहिए ना, फोर क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन फिफ्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग in which of the following no
two forces gives resultant of 2 Newton. First, 1 Newton and 1 Newton. Second, 2 Newton and 2 Newton. Third, 1 Newton and 4 Newton. Or 4, 2 Newton and 3 Newton. इस चारों में से 2 न्यूटन रिजल्टेंट लाना है। तो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट किसमें नहीं हो सकता? तो इसमें 1 न्यूटन में 1 न्यूटन, तो इसमें 0 और 2 हो सकता है। इसमें 0 और 4, मिनिमम इसमें 1 1 है तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 हो सकता है। इसमें मिनिमम 0 मैक्सिमम 4 हो सकता है। इसमें 2 और 1 हो सकता है और 5 हो सकता है, 1 5 के बीच में। एक यही है जिसमें ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट हो जाएगा 4 + 1 = 5 न्यूटन, और लीस्ट रिजल्टेंट 4 - 1 = 3 न्यूटन। ये 2 न्यूटन में नहीं आ पा रहा है। 2 न्यूटन इसका रिजल्टेंट नहीं हो पा रहा है। इसके बीच में 2, 3 और 5 के बीच में 2 नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका 2 रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ये थर्ड, 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा six, 5, 4, 1, 2, 5, 5 है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5 तो हो गया, 6 का क्वेश्चन होगा। 2 forces of magnitude F/2 Newton acted right angle to each other. Its resultant directed in the direction of perpendicular bisector at perpendicular bisector a third vector line which is equal to its resultant. Find the third vector. ये 2 वेक्टर है, F/2 का है जो 90 डिग्री राइट एंगल पे, ये दोनों एक्टर है, डायरेक्टेड है
राइट एंगल पे ये राइट एंगल पे झुका हुआ है, राइट एंगल पे बनाता है, और ये इसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थर्ड वेक्टर भी लाई करता है। तो उस थर्ड वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? तो थर्ड वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, f/2 है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट इसका निकाल लीजिए, और राइट एंगल पे है तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, फॉर्मूला से निकालिए, R इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो f/2 का स्क्वायर प्लस f/2 का स्क्वायर 2 इंटू f/2 इंटू f/2 cos 90। ये तो 0 हो जाएगा cos 90। f²/4 प्लस f²/4 ये हो जाएगा f²/2 r, ये हो गया r²। r इक्वल टू हो जाएगा f/√2। ये इसका रिजल्टेंट हो गया। इसके बाद आज यही खत्म कर रहे हैं। आज के बाद नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। इसका